हेलो, कैसे हैं? तो भाई देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हम लोग अब पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर के लिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ते हैं। ध्यान रहे भाई, हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है साहब एक। अच्छा, इससे देखो कॉनकेव मिरर में तो हमने कई सारी पोजीशंस पे इमेज फॉर्मेशन निकाली थी रियल ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा पोजीशंस अपने पास नहीं है, सिर्फ दो ही केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा रहेगा और एक बार ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी के इधर कहीं पर भी रखा है लेकिन मिरर के सामने। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि यदि हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और भाई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी से, तो जो लाइट रेज आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है मान लो। अब भाई साहब, यदि वो पैरेलल आएंगे तो आपको पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो टकराएगी और वो इस तरीके से जाएगी कि हमें लगेगा कि वो किस में से पास हुई है साहब? फोकस में से। सेम इधर से हमें ऐसा ही लगेगा, और जब इन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर रहे थे फोकस पे मिल रही इसकी मतलब इमेज हमें कहाँ मिलती हुई नजर आएगी? फोकस पे। अच्छा देखो, यहाँ पर जब ये लाइट आके टकराई थी तो यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। और साहब हमें तो पता ही है नॉर्मल जब जब ड्रॉ करेंगे तब तो वो सेंटर में से पास होगा, याद रखें इस बात को। ठीक है, तो एक तो रे डायग्राम ये है, इसका ही रे डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि साहब जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। देखो यहाँ पर तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी थी, आपस में तो थी पैरेलल, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है। क्योंकि अब ये आपस में पैरेलल है तो व्हाट विल हैपन? अब ये देखो भाई, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो साहब ये वाली लाइट रे आएगी टकराएगी पोल पे, तो जितने एंगल पे आई थी थीटा पे उसी एंगल पे वापस जाएगी। ये चार रूल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखे हैं उन्हीं में से एक को यूज किया हमने। अच्छा, दूसरी लाइट रे हम मान रहे हैं कि मान लो इस तरीके से आई कि वो 90 डिग्री पे टकरा गई साहब मिरर पे। अब जी ऐसा मानना कोई जरूरी नहीं है, आपका जो दिल करे वैसे मान लो। हो सकता है आपका मन कर रहा हो कि जी हम इसको इस तरीके से लें कि ये वाली लाइट रे इस तरीके से आई है तो हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करें यहाँ, तो वो इस तरीके से जाए। कोई बात नहीं भाई, जैसे जाए कोई इशू नहीं है। आप लोग क्या कर दो, इसकी रिफ्लेक्टेड रे और इसकी रिफ्लेक्टेड रे दोनों को पीछे वो एक्सटेंड कर दो। देखो ये तो 90 डिग्री पे टकराई इसलिए अपने पास को रिट्रेस करी तो वापस चली गई, तो साहब इसका पीछे वाला रास्ता सेंटर में से पास होता हुआ दिखेगा। यदि ये वापस नहीं जाएगी तो कहीं दूसरी जगह जाएगी, तो भी पीछे रास्ता बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा वो। और इस वाली का पीछे ये रास्ता, ये इसके टकराने के बाद ये ऐसे गई तो इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ जाके मिल गई। तो ये रिफ्लेक्टेड वाली जहाँ मिलती हुई नजर आ रही है वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज। मतलब कहने की बात क्या है, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साइज डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। कोई इशू है इसमें? आई होप नहीं होगा। तो भाई अब अगले केस की तरफ चलते हैं। ठीक है, मतलब हम अब मान रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे केस में इट इज द केस नंबर 2। यहाँ पर साहब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखा है। कहाँ रखा है जी? मिरर के सामने, कहीं भी हो सकता है। तो साहब ये मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रख दिया AB। तो भाई अगेन फंडा वही यूज किया हमने कि भाई यहाँ से लाइट रे चली तो साहब आएगी तो साहब टकराएगी। मतलब यहाँ से पैरेलल चली तो वो इस तरीके से मुड़ी कि वो हमें लगेगा कि साहब पीछे फोकस में से पास करेगी, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये फोकस बनेगा आपके सामने है। और साहब इस वाली लाइट रे को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, मतलब ये टकराएगी पोल पे, जितने एंगल पे टकराएगी उसी पे वापस जाएगी। तो अब यदि हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे साहब तो ये इस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी। गौर से देखो आप, इस वाली लाइट रे को पीछे एक्सटेंड किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो रिफ्लेक्टेड वालियों को पीछे एक्सटेंड करना है। ध्यान रखना, एक गलती हो सकती है कि हम कंफ्यूज हो जाएं किसको एक्सटेंड करें। कंफ्यूजन में नहीं आना है। आप लाइट रे डालें, जो इंसिडेंट वाली हैं उनको कुछ नहीं करना आपको रिफ्लेक्शन के बाद जो गई है लाइट रेज उनको पीछे एक्सटेंड करना है। और जब उनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जहां वो मिलती हुई नजर आएंगी, मतलब इस पॉइंट पे वहाँ इमेज बन जाएगी। ऊपर वाले पॉइंट का नाम A था, तो साहब यहाँ भी हमने क्या रख दिया? ऊपर वाले पॉइंट का नाम A', नीचे वाले का B' रख दिया, यहाँ B था इस वजह से। ठीक है, तो ये अपने पास रे डायग्राम बन गया इसका। इसकी इमेज कहाँ बनी साहब? पोल और फोकस के बीच में। नेचर कैसा है जी? वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। अब देखो एक जो क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या है भाई? एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है कि देखना भाई, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पर था तो इमेज साफ फोकस पे थी।
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इधर आया, इमेज फोकस से पोल की तरफ जाने लगी। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से और मिरर के पास आएगा तो भाई बताओ इसकी इमेज फॉर्मेशन की लोकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो साहब लोकेशन जो है वो मिरर की तरफ होती जाएगी, मतलब फोकस से शिफ्ट होके पोल की तरफ आएगी, पहली बात नंबर 2, उसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। किसके साइज पे? इमेज के साइज पे। तो साहब देखो इमेज के साइज पे क्या फर्क पड़ रहा है। जब वो फोकस पे थी तो साहब इमेज का साइज बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे वो फोकस से पोल की तरफ आएगी तो इमेज का साइज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा। या आपको सोचना है भाई, जरा सोचो फिर मैं आपको समझाता हूँ। बताओ क्या होना चाहिए। वैसे मेरा हिसाब किताब ये कह रहा है कि जब पोल के ऊपर जस्ट पहुंचे जाएंगे तो ये हिस्सा तो जस्ट एक मिरर, प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। तो उस समय तो इसकी मैक्सिमम इमेज बन रही होगी इस केस में, क्योंकि ये तो भाई साहब बहुत छोटी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स वाला। तो इधर इमेज छोटी थी, जैसे जैसे इधर गए तो इमेज बढ़ती गई। कहने की बात ये है, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो इमेज है वो मिरर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। बात नंबर 1 और बात नंबर 2, उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन भाई ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं हो सकता साइज, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के बराबर पहुंच सकता है, वो भी पोल पे आकर के। तो ये ध्यान रखें, मतलब इमेज बढ़ रही है वो एज कंपेयर टू जो फोकस पे बन रही थी उससे साइज बढ़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो इमेज का साइज था इस जगह पे या इस जगह पे, उससे थोड़ी बड़ी इमेज यहाँ बनेगी यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पास में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया है ना। मतलब गजब की बात देखो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है साहब, लेकिन ये वर्चुअल इमेज ऐसी बनाता है जिसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता था मेरे भाई, लेकिन कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता था वर्चुअल? जो साइज में बड़ी होती थी। ये 2 बातें ऐसी हैं जो इनके यूजेस को डिसाइड करती हैं कि भाई कौन से का किस में यूज होगा। इस बात को हम आगे चर्चा करेंगे, यूजेस ऑफ मिरर्स में डिटेल में देखेंगे। ओके, गुड बाय, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय लर्निंग फिजिक्स।